जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और वहां पर संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। सो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 सितंबर को पहला फेज है और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत अहम रहा, जम्मू कश्मीर भारत था और हमेशा रहेगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है और अपने संकल्प पत्र में घर की एक महिला को 18,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, अग्निवीरों को 30% आरक्षण देंगे, जम्मू कश्मीर भारत में था और रहेगा, यातायात के लिए छात्रों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी किया गया। इसी पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता यश खुराना जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं। यश, फिलहाल जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। काफी बड़ी बातें महिलाओं से जुड़ी हुई, नौजवानों से जुड़ी हुई, रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे, तो क्या और बड़ी बातें संकल्प पत्र में रही? बिल्कुल परमीत, पहले दिन से लगातार अब तक हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी पर माइन्यूटली नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले से ही तय किया था कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं और तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, संबोधित किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही, जिस संकल्प पत्र के जरिए अब भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी, वो कितना घरों तक पहुंचता है, लोग उससे कितना सहमत होते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर संकल्प पत्र की बड़ी बातों की, क्योंकि खुद अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर हम जम्मू कश्मीर में पैदा करेंगे जब हमारी सत्ता आएगी। इसके साथ ही साथ संकल्प पत्र को लेकर उन्होंने ये जानकारी भी दी कि जम्मू में तभी रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा जबकि यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से इमोशन है, इमोशन से एक तरह से उनकी कनेक्टिविटी है। और बात कर रहे थे श्रीनगर की, श्रीनगर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा। मां सम्मान योजना लेकर आएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। छात्रों को 10,000 रुपए कोचिंग फीस दी जाएगी। किश्तवाड़, जहां पर एक दिन पहले हमारी मौजूदगी थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर किश्तवाड़ में शगुन परिहार के लिए प्रचार करने के लिए आए थे, वहां पर हमारी मौजूदगी थी। हमने उनसे बात भी की और लगातार बीजेपी की सरकार बनने का वो दावा कर रहे हैं। और किश्तवाड़ के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयुष हर्बल पार्क वहां पर बनेगा। राजौरी को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। घर की एक महिला को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज छात्रों को हर साल 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परमित, क्योंकि 370 का भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि जब तक 370 जम्मू कश्मीर पर लगी हुई थी, कई बाधाएं थी जो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन अब 370 इतिहास बन चुका है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 370 की छाया में अलगाववाद पनपा है और एक के बाद एक सरकारें अलगाववादियों के आगे झुकती रही थी। आर्टिकल 370 और 35 से अब इतिहास बन चुका है। जम्मू कश्मीर की प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी जानकारी दी थी अपने संबोधन में कि 59 नए कॉलेज यहाँ पर खोले गए, जिनमें से 30 कश्मीर में और 29 जम्मू में। और जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, IIT, IIM, निफ्ट, यूनानी अस्पताल खोले गए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर 2017 तक गठबंधन रहा है परमीत। और क्योंकि 3-3 साल के टर्म का तय हुआ था कि 3 साल महबूबा मुफ्ती और या फिर कहें कि पीडीपी से मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर का और फिर 3 साल बीजेपी के लिए, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो गठबंधन टूट गया था और उसके बाद से एलजी का राज यहाँ पर था। उपराज्यपाल पूरा देख रहे थे और फिर उसके बाद 2019 में हमने देखा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से आई और 67वें दिन यहाँ पर जो धारा 370 लगी हुई थी, 35 से लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया उसे। और तब से ही एलजी का राज यहाँ पर है।
और फिर हम देख रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव, क्योंकि 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, उससे पहले एक मुद्दा यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में ये भी बन रहा है कि उपराज्यपाल को आपने शक्तियां दे दी है, दिल्ली वाले हालात आपने यहाँ पर कर दिए हैं। लेकिन परमित, अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पन्ना प्रमुख तक की पार्टी मानी जाती है, बिल्कुल देखिए ये पार्टी अपने स्तर पर तो काम कर रही है, चुनावी कैंपेन के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो, 370 की बात हो, अग्निवीरों की बात हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और हर एक सेक्टर पर, हर एक वर्ग पर ध्यान दिया गया है इस मैनिफेस्टो पे। बिल्कुल, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन पॉलिटिकल समीकरण अगर परमित हम समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व माना जाता है, जो प्रभुत्व माना जाता है, वो जम्मू रीजन में माना जाता है, जम्मू संभाग में माना जाता है। जम्मू कश्मीर में 2 रीजन आप मानकर चल सकते हैं, जम्मू रीजन के अपने मुद्दे हैं, कश्मीर रीजन के अपने मुद्दे हैं। लेकिन जो बीजेपी का प्रभुत्व है पॉलिटिकली देखें तो वो जम्मू रीजन में है, क्योंकि यहाँ पर परिसीमन होने से पहले 37 सीटें थी, लेकिन जब डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ, तो यहाँ पर 6 सीटें बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर जम्मू रीजन में अब 43 सीटें हैं। और हालांकि ये भी एक राजनीति में चर्चा का विषय रहा है और कुछ जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध करती रही हैं कि आबादी कश्मीर रीजन में ज्यादा है तो आपने जम्मू रीजन की सीटें क्यों बढ़ा दी, क्या बीजेपी को फायदा हो, इसलिए इस तरह के आरोप भी बीजेपी पर लगते रहे हैं। लेकिन 43 सीटें अब जम्मू रीजन में है और 2014 के प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी को जम्मू रीजन में जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था तो 37 में से 25 सीटें मिली थी, लेकिन अब सीटें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आए हुए हैं, क्योंकि घोषणा पत्र जारी कर दिया है, संबोधन भी हो गया है। इसके बाद एक के बाद एक कई बैठकें भी अब प्रस्तावित है। आरएसएस के कई पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। कल की बात करें तो जम्मू सिटी की रैली, एक बड़ी रैली अमित शाह की तरफ से की जाने वाली है, क्योंकि जम्मू सिटी है जो एक मेन पॉलिटिकल सेंटर परमित इस समय बना हुआ है। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाई और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक हैं। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे।